हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मिस्टर देसी ट्रेडर्स में। अगर आप ट्रेडर हो और कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अगर 500 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करते हो या फिर 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो कैसे आपका वहाँ पे क्वांटिटी आप मैनेज करोगे और क्या क्या यहाँ पे हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे मैं आपको यहाँ पे धन का वेरीफाइड पैनल दिखा सकूं जो मैंने यहाँ पे लास्ट 10 डेज में यहाँ पे ट्रेड किया है और उसका क्या यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस रहा है और क्या क्या क्वांटिटीज हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो ट्रेड किए हैं वो यहाँ पे 500 क्वांटिटीज से किए हैं या फिर आप मान सकते हो कि निफ्टी में यहाँ पे 650 की 10 लॉट्स होते हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 500 क्वांटिटी से 10 दिन मैंने डेली ट्रेड किया है, डिसिप्लिन को यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो किया है। प्रॉफिट क्यों नहीं देखा? क्योंकि सबसे पहले हमारे जो साइकोलॉजी हिट होती है वो डिसिप्लिन पे होती है। अगर हमारा डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही है तो हम एट द एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट की रियलिटी क्या है। ये देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हर दिन मार्केट सेम नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, कभी देखो आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, कभी आपको रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा जहाँ पे आपके बहुत सारे एसएल हिट होंगे और कभी कभी जो रिवर्सल मार्केट आ जाता है। सपोज आपने यहाँ पे टॉप पे बाय कर लिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और वहीं से रिवर्सल आ गया तो हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, मेन गोल क्या रहेगा कि जो हमारा कैपिटल है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट रहे। सपोज आप 50,000 रुपीज़ से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो 50,000 रुपीज़ को हम लोग को सेव करके चलना है। सेव करके इन द सेंस कि आपको कोई भी यहाँ पे ज़्यादा लॉस बहुत बड़ा नहीं लेना है और कंसिस्टेंसी यहाँ पे हम लोग को बिल्ड करनी है। और जो हमारा फोर्थ क्या रहेगा, लॉस स्ट्रीक। लॉस स्ट्रीक का इन द सेंस है कि 10 दिन में हमारे 2 से 3 दिन लॉस नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, वो 100 डेज तो 100 डेज में 100 डेज तो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा ना। अगर आपको ऐसा कोई बता भी रहा है तो वो जेन्युइन बंदा नहीं है, क्योंकि 100 डेज में 100 आपके यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कितना भी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो यहाँ पे, वो 100 में से 100 डेज यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। उसके बाद हमारा क्या है, अगर 3 लूजेस हैं, स्टॉप ट्रेडिंग इन द सेम डे। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके 1 लॉस होता है, 2 लॉस होता है, यहाँ पे 3 को मत लीजिए। यहाँ पे केवल अगर 2 लॉस आपके हो जाते हैं एक दिन में तो आप ट्रेडिंग वहाँ पे बंद कर दो, क्विट कर दो। क्योंकि अगर आप उस फोमो में आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। यहाँ पे देखिए हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओवर ट्रेडिंग रिस्क। क्या होता है कि जब आप डेली ट्रेड करते हो और सबसे बड़ा डेंजर डेंजर हमारा क्या होता है, फोमो में आके एंट्री करना। सपोज आपका 1 लॉस हो गया तो आप क्या कर, उसके बाद आपका दूसरा लॉस हो गया तो आप फिर मार्केट से फाइट करने लगते हो। ठीक है, मार्केट से फाइट नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अगर आपको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए तो इस वीडियो पे जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे कमेंट करिए। तो आपको एक स्ट्रेटेजी, पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी हम लोग आगे आने वाले जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक स्ट्रेटेजी आपको शेयर करेंगे जिससे आपको पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे मार्केट में मिलेगी, जिसका एसएल मिनिमम 5 पॉइंट का यहाँ पे रहेगा और टारगेट हमारा 1:3 1:4 का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे 6 पॉइंट में क्या है, ऑप्शन बाइंग प्रॉब्लम। ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है, प्रीमियम देखिए मेल्ट होता है, टाइम डीके का फर्क पड़ता है। अगर रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे रह गया, एक रेंज में फंस के रह गया तो हमारा उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम डीके होगा। ठीक है, तो मार्केट में ये हमारा ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑप्शन सेलिंग में इसी का हम लोग को प्रॉफिट मिल जाता है। और 7th क्या है, 7 रूल हमारा मस्ट है। क्या मस्ट है कि 1 to 2 ट्रेड मैक्स डे। आप 3 ट्रेड भी कर सकते हो, पर अगर आपके 2 लॉस यहाँ पे नहीं हुआ, अगर 2 लॉस हो गए हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। अगर आपके 1 प्रॉफिट हो गया है, 2 प्रॉफिट हो गया है और आप तीसरा ट्रेड यहाँ पे लेने जा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए तीसरा ट्रेड आप लेते हो, अगर वो लॉस हो जाता है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दो। क्योंकि आपने पहला प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया, दूसरा प्रॉफिट कर लिया है, तो दूसरा प्रॉफिट कर लिया है तो उसके बाद जब तीसरा लॉस करोगे तो वो दोनों प्रॉफिट का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज आपने 100 रुपये का यहाँ प्रॉफिट किया, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट किया, ओवरऑल आपने 300 का प्रॉफिट किया। अब तीसरे ट्रेड में आपको 100 रुपये से ज़्यादा एसएल यहाँ पे नहीं लेना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एसएल फिक्स, नो एसएल नो ट्रेड। अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो आप मार्केट से यहाँ पे देखिए
हफ्ते भर के अंदर ही बाहर हो जाओगे। मैं महीना भर नहीं कह रहा हूँ, हफ्ते भर के अंदर ही आप बाहर हो जाओ, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे ना, मार्केट आपको धो देगा एक तरीके से। उसके बाद डेली मैक्स लॉस लिमिट हमारी क्या हो सकती है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख के आसपास है तो 2 से 3 हज़ार, मतलब 2 से 3%, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। सिंपल प्लान हमारा क्या हो सकता है, 10 to 20 पॉइंट स्कैल्प। निफ्टी में अगर आपको और 10 से 20 पॉइंट अगर आप मिल रहे हैं, अगर आप स्कैल्प बेस्ड ट्रेडर हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है। एसएल हम लोग को क्या रखना है, 5 पॉइंट का मिनिमम। अगर आप टारगेट बड़ा रखते हो तो यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल रख सकते हो, लेकिन फिर टारगेट वहाँ पे बड़ा हो जाएगा। निफ्टी में बहुत ज़्यादा इतना मूव नहीं आता है, बहुत कम डेज होते हैं जहाँ पे मूव आता है, जहाँ पे हम लोग को 50-100 पॉइंट ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग को 10 से 20 पॉइंट भी मिल जाते हैं एज ए स्कैल्पर, तो वो बहुत होते हैं। प्रॉफिट मिलते ही एग्जिट। ठीक है, अब अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो आप एग्जिट कर दो। अगर आप उसमें ट्रेलिंग एसएल लगा दोगे तो बेस्ट है। अगर आप ट्रेलिंग एसएल भी नहीं लगाते हो, एसएल भी नहीं लगाते हो, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है आपका ट्रेड करने का, क्योंकि वहाँ पे एट द एंड आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। लॉस होते ही एग्जिट। अगर आपका एसएल आ जाए तो आप लॉस लेके यहाँ पे निकल जाइए। ठीक है, और कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, अगर अब मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने अभी एटलीस्ट 10 डेज में जो यहाँ पे ट्रेड किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अपना धन का अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आ गए यहाँ पे अपने धन के अकाउंट में, जहाँ पे हमने प्रीवियस 10 डेज से यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 जनवरी को यहाँ पे ट्रेड हुआ था, जिसमें हम लोग को 4200 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला था, और नेट पीएनएल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी यहाँ पे देखिए 6 जनवरी का था। उसके बाद चार्जेस भी आप देख सकते हो। चार्जेस यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा आपको लग सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आई एम ए स्कैल्पर। स्कैल्प बेस जैसे शुरुआत में मार्केट में जो नए ट्रेडर्स हैं वो आते हैं एज ए स्कैल्पर बनते हैं। ठीक है, जल्दी से प्रॉफिट मिलता है, जल्दी से एग्जिट कर देता है। तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कि कैसे शुरुआत में बंदा आता है और कैसे यहाँ पे स्कैल्पिंग करता है। तो उसके चार्जेस वगैरह सब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 12 तारीख को भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए 20 ट्रेड है। 20 ट्रेड का लॉजिक क्या होगा कि जब मैंने शुरुआत में ट्रेड लिया होगा तो वहाँ पे मेरे को लॉस हुआ होगा, तो लॉस कवर करने के चक्कर में यहाँ पे हमारे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड हो गए हैं। तो एट द एंड आपको क्या रहना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना। मैंने क्या कहा कि आपको केवल 3 ट्रेड लेने हैं। ठीक है, पहले में प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा, आपको सिस्टम क्लोज कर देना है। पहले में लॉस हो जाएगा, दूसरे में लॉस हो जाएगा, आपको सिस्टम क्लोज कर देना है। यहाँ पे मेरा 20 ट्रेड का सेंस क्या होगा कि मैंने शुरुआत का जो ट्रेड लिया होगा, ठीक है, और जो दूसरा ट्रेड लिया होगा वो मेरा प्रॉफिटेबल रहा होगा, फिर से मैंने तीसरा ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ पे मैं आके रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा हूँ, जैसा एक न्यू ट्रेडर करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे को चार्जेस इतने लगे। उसके बाद देखो 13 तारीख को हम लोग को 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। हमारे चार्जेस यहाँ पे देखो कम लगे, क्योंकि हम लोग ने नंबर ऑफ ट्रेड कम कर दिए और हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो गए। यहाँ पे देखिए 16 जनवरी का हम लोग को यहाँ पे इतना लॉस हम लोग को 25,000 का फेस करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद 19 जनवरी का था। तो एज अ ट्रेडर आप देख सकते हो कि स्कैल्प में थोड़े नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो सकते हैं, बट एट द एंड आपको प्रॉफिटेबल ही रहना है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना प्रॉफिट हम लोग का बना है और कितना लॉस हम लोग का बना है, तो एट द एंड हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको मंथ का एंड का पीएनएल का यहाँ पे लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड जल्दी से जल्दी यहाँ पे 100 कमेंट्स इस वीडियो पे कंप्लीट कर दीजिए, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पे ले आ पाएँ, और आप कैसे यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हो वो सब आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जिससे आपको कम से कम एसएल रहेगा और 1:3 और 1:4 का मिनिमम यहाँ पे आपका टारगेट वहाँ पे मिलेगा आपको।